डीके शिव कुमार का इस्तीफा। मोदी के पहुंचते ही गिरी कांग्रेस सरकार। डीके शिव कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस की धोखेबाजी का कच्चा चिट्ठा तो खुला ही, लेकिन ये सवाल भी उठा कि क्या कांग्रेस से अब डीके शिव कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ मोदी का कर्नाटक पहुंचना और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान कर देना इस सवाल को और बेबाकी से पूछने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार कर्नाटक का सीएम तो बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो कांग्रेस खेमे से ही सीएम बनेंगे, इसकी कोई गारंटी भी नहीं। क्योंकि मोदी के आने के बाद अब डीके के सीएम बनने के रास्ते साफ हो गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में लीडरशिप की खींचतान बढ़ती दिख रही है। इस बीच शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज लिख डाला है, जिसमें कहा गया है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, जिससे साफ पता लग रहा है कि डीके शिव कुमार अब कांग्रेस को अपनी ताकत से रूबरू करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि कर्नाटक में उनकी ताकत कितनी है और वो सीएम बन के रहेंगे, कांग्रेस से ना सही तो किसी और खेमे से सही। क्योंकि उनका ये ट्वीट इसी ओर इशारा कर रहा है। मार्च 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की लगातार बात हो रही है, जिसे पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने मंजूरी दी है, जिसमें 2.5 साल बाद पावर का ट्रांसफर शामिल है। हाल के महीनों में इस समझौते के बारे में अटकलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि वो पद पर बने रहेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम के समर्थक कर्नाटक और दिल्ली दोनों जगह उनके प्रमोशन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के मठ से लेकर आम लोगों का हंगामा। वहीं इस मुद्दे पर आदि चुंचनगिरी मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये टीवी पर लगातार राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं। निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा कि वोक्कालिगा मठ हमेशा सभी समुदायों का सम्मान और सहयोग करता आया है। डीके शिव कुमार भी कई बार मठ आए, लेकिन उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं मांगा या लॉबिंग नहीं की। हमने पहले भी डीके शिव कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन बात नहीं बनी। कहा गया था कि 2 साल बाद होगा, पर अब तक हुआ नहीं कि डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया गया हो। इससे हमें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। वो कालिगा मठ के प्रमुख ने डीके शिव कुमार को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताते हुए कहा कि तमाम संकटों के बावजूद शिव कुमार ने पार्टी नहीं छोड़ी। कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि उन्हें जल्द मुख्यमंत्री बना दे। वो कालिका मठ के प्रमुख ने साफ कहा कि कांग्रेस अगर डीके को सीएम नहीं बनाती तो डीके को दूसरा रास्ता चुनना चाहिए और मोदी से सहयोग लेकर दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। यह आपको बता दें कि डीके शिव कुमार वो कालिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में वो कालिगा समुदाय को लिंगायत के बाद दूसरा किंगमेकर माना जाता है। राज्य की कुल आबादी में वोक्कालिगा की लगभग 16% हिस्सेदारी है। पुराने मैसूर क्षेत्र यानी दक्षिण कर्नाटक के 10 से 12 जिलों में वोक्कालिगा बहुत प्रभावी है। ऐसे में डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी विकल्प हो जाते हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा समुदाय लिंगायत का झुकाव परंपरागत रूप से बीजेपी की तरफ रहा है। इसलिए यह समुदाय चाहता है कि डीके भी कांग्रेस से इस्तीफा दे और बीजेपी के खेमे से वो सीएम बने। कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय के अब तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सिद्धारमैया के बेटे ने और बढ़ाया राजनीतिक तापमान। अब इस विवाद में सिद्धारमैया के बेटे की भी एंट्री हो चुकी है। सिद्धारमैया के बेटे यतुंद्र ने कहा कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बदलने की इच्छा है तो उन्हें यह मामला हाईकमान के सामने रखना चाहिए। हाईकमान के निर्णय से पहले इस विषय पर कोई सार्वजनिक राय रखना ठीक नहीं है। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा हम सभी उसका पालन करेंगे। यतुंद्र ने यह भी दोहराया कि उनकी राय में सिद्धारमैया को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्थिरता और प्रशासनिक मजबूती दी है।
आज की स्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद अब डीके और आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यतीन्द्र का यह बयान ऐसे समय में आया जब डीके शिव कुमार समर्थक खुले तौर पर सत्ता हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं और इससे पहले वो कालिगा मठ तक इस मुद्दे पर मुखर हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस सीएम पद को लेकर लंबे समय से अंतर्कलह से जूझ रही है। मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सियासी टकराव खुलकर सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद रोटेशन के लिए 2023 के सत्ता साझाकरण वादे को लागू का दबाव बनाया। यानी कहा गया कि जो वादा आपने किया आप उसे पूरा करिए। चर्चा है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपना 2.5 साल का कार्यकाल 20 नवंबर को ही पूरा कर चुकी है। अब डीके शिव कुमार के समर्थक और विधायक मुख्यमंत्री को बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए 18 मई 2023 के उस समझौते की याद दिलाई जा रही है जिसमें 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला पर समझौता हुआ था। डीके शिव कुमार इसी समझौते के तहत सीएम बनने के लिए खुलकर उतर गए हैं। 2.5 साल पूरे होने पर बढ़ी खींचतान। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का 20 नवंबर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब सत्ता संतुलन को लेकर बयानबाजी जारी है। कुछ विधायक जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक माने जाते हैं वो दिल्ली जाकर खड़गे से मिले थे। हालांकि शिव कुमार ने ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी होने से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल के पक्ष में है, जबकि शिव कुमार चाहते हैं कि पार्टी पहले नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करे। पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह भी माना जा रहा है कि अगर हाईकमान कैबिनेट विस्तार को मंजूरी देता है तो इससे सिद्धारमैया के पूरे कार्यकाल यानी 5 साल तक टिके रहने का संकेत मिल सकता है, जो शिव कुमार की सीएम बनने की संभावनाओं को बेहद कम कर देगा। कांग्रेस विधायक बोले शिव कुमार 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। रमणागारा के विधायक इकबाल हुसैन ने कहा है कि हाईकमान जैसा फैसला करेगा वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 100 नहीं बल्कि 200% शिव कुमार ही जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं मैदूर के विधायक केएम उदय ने बताया विधायकों ने हाईकमान से मंत्रिमंडल विस्तार में नए और युवा चेहरे को मौका देने की मांग को उठाया है। उन्हें संकेत मिला है कि इस पर विचार किया जाएगा और डीके शिव कुमार के लिए भी यह संकेत मिला है कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा। दूसरी तरफ मगड़ी के विधायक एचडी बालकृष्ण ने कहा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है ये मुद्दा नहीं, लेकिन मौजूदा हालात पार्टी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हाईकमान को तुरंत कदम उठाने चाहिए। क्या बीजेपी के खेमे में जाएंगे शिव कुमार? इस बीच बीजेपी ने भी एक ट्वीट किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एआई वीडियो पिछले दिनों जारी किया। इसमें शिव कुमार लैपटॉप में ऑनलाइन मुख्यमंत्री कुर्सी खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे कार्ट में जोड़ते हैं स्क्रीन पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या बीजेपी खेमे में जाकर ही डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी मिल सकती है? तो उसका जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि इस विवाद पर बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार इस संकट को संभाल नहीं पा रही है तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की तनातनी राज्य प्रशासन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता संघर्ष की वजह से किसानों की समस्याओं का समाधान रुका पड़ा है और सरकार दिशा विहीन हो चुकी है। विजेंद्र ने कहा कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा कि राज्य का नेतृत्व कौन करेगा तो जनता को नए सिरे से फैसला करने का मौका दिया जाना चाहिए। विजेंद्र ने यह भी कहा कि 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस को स्पष्ट जवाब लेकर आना चाहिए कि राज्य का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। हालांकि इससे पहले तो यहां तक कहा गया कि बीजेपी के साथ डीके की एक मीटिंग तक हुई थी, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है और हाल फिलहाल में डीके के लिए बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। ऐसे में इसकी संभावना है
कि आगे आने वाले दिनों में डीके बीजेपी के भी हो सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।